एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। स्वागत है आपका खबर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं आदर्श और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुंबई से ये बड़ी खबर है जहां पर ड्रैगन फ्लाई क्लब में कल रात पुलिस ने छापा मारा और वहां पर 27 सेलिब्रिटीज मौजूद थे, जिसमें कई क्रिकेटर, कई एक्टर्स, सिंगर्स मौजूद थे। और जानकारी के मुताबिक क्रिकेटर सुरेश रैना भी उस पार्टी में मौजूद थे और उन पर धारा 188 यानी कि आपदा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। 27 सेलिब्रिटीज और 7 स्टाफ, 34 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। मुंबई में जेडब्ल्यू मैरियट में ये क्लब है ड्रैगन फ्लाई, जहां पर पार्टी हो रही थी। और जो जानकारी है, पार्टी के लिए 19 लोग दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे और ये पार्टी ऐसे वक्त में हो रही थी जब महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। आपदा एक्ट पूरे देश में लागू है। आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से खुद अगर आपको भी कहीं आना जाना है तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसी फंक्शन में जाना है उसके लिए कितने नियम कानून मानने पड़ते हैं। लेकिन शायद हमारे इन सेलिब्रिटीज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका स्टेटस दूसरा है। वो सेलिब्रिटीज है इसलिए वो पार्टी कर सकते हैं, शायद उन्हें ऐसा लगता है इसलिए वो पार्टी कर रहे थे। जिसमें क्रिकेटर सुरेश रैना मौजूद थे, जिसमें बादशाह मौजूद थे सिंगर, जिसमें गुरु रंधावा मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक सुजैन खान रोशन भी मौजूद थी। और जब छापा पड़ा तो ये सभी लोग पीछे के दरवाजे से निकल भी गए। हालांकि पुलिस ने धारा 188 के तहत सब पर मामला दर्ज किया गया है, सबको नोटिस दिया गया है, किसी को हिरासत में नहीं रखा गया है। धारा 269 के तहत भी प्रशासनिक अधिकारियों को यह हक है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें, इस पर भी मामला दर्ज हुआ है। धारा 188 में देखिए, दोषी पाए जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना, ये 1 महीने की सजा या दोनों हो सकती है। लेकिन सेलिब्रिटीज भी उस पार्टी में मौजूद थे। जब पुलिस ने वहां पर छापा मारा तो वो पीछे के दरवाजे से निकल गए। सवाल सबसे बड़ा यह है कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना आपदा से जूझ रही है, देश में आपदा एक्ट लागू है, किसी के घर में अगर शादी भी होनी है तो उसके लिए तमाम नियम कानूनों का पालन करना है। लेकिन सेलिब्रिटीज पार्टी कर रहे थे मुंबई के एक क्लब में और जब वो वहां पार्टी कर रहे थे तब छापा मारा पुलिस ने। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सुजैन खान रोशन भी पार्टी में मौजूद थे। ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ पार्टी में मौजूद थी। सिंगर गुरु रंधावा, रैपर बादशाह, सुजैन खान, ये तमाम लोग पिछले दरवाजे से निकल गए थे। क्रिकेटर सुरेश रैना पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कुल 34 लोगों पर कार्रवाई हुई है। 19 लोग पार्टी के लिए दिल्ली और पंजाब से आए थे। सभी लोगों को सीआरपीसी 41A में नोटिस देकर छोड़ा गया है। मुंबई के बाहर के लोग सुबह 7 बजे के फ्लाइट लेकर वापस रवाना हो गए मुंबई से। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना, रैपर बादशाह, सिंगर गुरु रंधावा, तमाम लोग इस पार्टी में शामिल थे। सुजैन रोशन खान भी पार्टी में मौजूद थी, लेकिन जैसे ही छापा पड़ा रात को 3 बजे वो सब वहां से निकलकर चले गए। जब एबीपी न्यूज ने मुंबई पुलिस के ज्वाइंट सीपी विश्वास नारंग से बात की तो उन्होंने पूरी जानकारी दी, किस तरह से आपदा एक्ट का उल्लंघन हो रहा था। पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने वहां पर छापा मारा और तमाम लोग वहां से निकल भी गए पिछले दरवाजे से। हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। जितेंद्र, पहले तो पूरी जानकारी दीजिए। 34 नाम है, 34 में 7 तो स्टाफ थे, बाकी 27 लोगों के जो नाम है उसमें कुछ नाम तो हमारे सामने है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सेलिब्रिटीज अपने आप को नियम कानूनों से ऊपर समझते हैं? जो जिस आपदा से देश गुजर रहा है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, ये बात सही है और खास करके मुंबई में ऐसा हो रहा था, ये बड़ी ही चौंकाने वाली बात थी। आपको पता है कि हाल के महीनों में जिस तादाद में कोरोना की महामारी का असर मुंबई शहर में दिखाई दिया है, मुंबई एक वक्त में देश की कोरोना कैपिटल बन गई थी। जितनी बड़ी तादाद में मौतें हुई थी, जितनी बड़ी तादाद में मामले आए थे, उसके बाद में महाराष्ट्र सरकार ने काफ़ी कड़ा रुख अपनाया था। कई सारे नियम कानून बनाए गए और खास करके जब एक नया स्ट्रेन आया है यूरोप में, उसके बाद कल ही उद्धव ठाकरे की सरकार ने ऐलान किया है कड़े नियमों का, जिसके तहत नाइट कर्फ्यू जारी कर दिया गया है शहर में। रात को 11 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। और साथ ही में जो लोग मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कंपलसरी तौर पर किया जाएगा। तो ये तमाम नियम कानून कल से ही लागू हो गए थे और उसी दौरान जो नाइट के डीसीपी जैन हैं, वो नाइट राउंड पर थे। उनको ये जानकारी मिली कि एक 7 सितारा होटल में ड्रैगन फ्लाई नाम का ये जो क्लब है, वहां पर इस तरह से पार्टी हो रही थी जिसमें कई बड़े नाम मौजूद थे। क्रिकेट जगत के बड़े नाम थे, फिल्म जगत के कई बड़े नाम थे। ऐसे लोग उस जगह पर मौजूद थे। तो इस जानकारी के आधार पर वहां छापा मारा गया। कई लोग जो है वहां से निकल भागने में कामयाब हुए, लेकिन 34 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ गए। इन 34 लोगों में 27 लोग जो पार्टी में आए हुए मेहमान थे वो थे, जबकि 7 लोग होटल के स्टाफ थे जो सब कुछ ऑर्गेनाइज करवा रहे थे। तो इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। बॉम्बे पुलिस एक्ट और पैंडेमिक एक्ट के तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन सभी को नोटिस देकर छोड़ा गया है।
कई लोग दिल्ली से आए हुए थे, पंजाब से आए हुए थे। बताया जाता है कि आज सुबह करीब 7 बजे की फ्लाइट लेकर वो लोग वापस लौट गए हैं। आप रहिए हमारे साथ, मैं आऊंगा आपके पास। जीएस विवेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीएस विवेक, मुझे एक बात बताइए, बड़ा सवाल है सुरेश रैना की छवि जिस तरीके से हम देखते हैं ना लोगों के बीच, और जिस तरह से उनके फैंस हैं, वो रोल मॉडल है करोड़ों युवाओं के, और उसके बाद इस तरह से पार्टी कर रहे हैं ऐसे वक्त में जब देश एक आपदा से गुजर रहा है, लोग परेशान हैं, जान बचाने के लिए तमाम नियम कानूनों का पालन हो रहा है। सुरेश रैना, आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? देखिए आदर्श, एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे अभी जितेंद्र दीक्षित ने भी इस बात का जिक्र किया कि कई लोग पार्टी से भागने में कामयाब रहे। आपको एक चीज़ बता दें कि सुरेश रैना ने पार्टी से भागने की कोई भी कोशिश नहीं करी, तो ये अपने आप में एक सबूत है कि वो वाकई में उनको नहीं पता था कि ये कल से चालू हो चुका है, और वो क्लब में आए थे क्योंकि उनको उस पार्टी में इनवाइट किया गया था, उनको उस पार्टी में बुलाया गया था, तो वो उस पार्टी के में गए, वहाँ बैठे, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे, उनके साथ उनकी बैठ के बातचीत हो रही थी, और जब अचानक से ये पुलिस की रेड पड़ी तो कई सारे लोग भागे। तो सुरेश रैना को ये समझ में नहीं आया कि सब क्यों भाग रहे हैं, और इसीलिए वो वहाँ पर वो बैठे गए, उनको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये एक जेन्युइन मिस्टेक था। उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है और उनको बेल भी दे दिया गया है। और आपको ये बता दें कि अभी वो मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए यूपी के लिए खेल रहे हैं। और मैं आ रहा हूं आपके पास जीएस विवेक, मैं आ रहा हूं आपके पास। सूरज ओझा हमारे साथ मौजूद हैं। सूरज ने सबसे पहले इस खबर की जानकारी दी थी, और सूरज ने सबसे पहले इस खबर पर पूरी जानकारी एबीपी न्यूज के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाई भी थी। सूरज, मुझे एक बात बताइए, जो सबसे पहले जानकारी आई थी, क्या आई थी, और कौन कौन से लोग, हालांकि विश्वास नारंग जो है वो बहुत ज्यादा खुलकर नाम नहीं ले रहे थे, आपने उनसे भी बातचीत की थी, क्या कुछ पूरी अंदर की खबर है? जी, आपको बता दें कि ये काफ़ी हाई प्रोफाइल लोगों का एक जमा हुआ था। वहाँ पे काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग थे जो पार्टी में, जिन्होंने अपनी अटेंडेंस लगाई थी, और कल रात से ही जो नाइट कर्फ्यू लगाने की बात बीएमसी कमिश्नर ने की थी, उसके बाद मुंबई पुलिस काफ़ी अलर्ट थी। उन्होंने हर इलाके में जाकर जो छोटे मोटे जितने भी होटल्स थे, पब्स थे या फिर डांस बार थे, सबको बंद कराना शुरू किया। इसी बीच जो नाइट राउंड के जो डीसीपी थे राजीव जैन, उनको पता चला कि ये अंधेरी का जो ये क्लब है, यहाँ पर कई बड़े लोग हैं, और ये रात को 3 बजे तक अभी तक चल रहा है। जिसके बाद ये पूरी टीम और गामदेवी पुलिस स्टेशन जो साउथ रीजन में आता है, वहाँ के कुछ अधिकारियों को लेकर उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई, और ये टीम पूरी वहाँ पर गई, और बाद में लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया, सहार पुलिस के लोगों को, और ये सारे लोग जाकर रात में वहाँ पे रेड की। और रेड के दौरान वहाँ पर अफरा तफरी मच गई जैसे ही पुलिस ने अंदर एंट्री की, और कई लोग तो भागने में सफल भी रहे। अब तक तो ऐसा कहा जा रहा है कि कई लोगों के नाम हमें पता भी नहीं है कि जो लोग अंदर थे, और ऐसे में जो लोगों के नाम सामने आए हैं उसमें सुरेश रैना जी हैं, और ऐसा ही बताया जाता है कि बादशाह भी उस होटल में थे, उस क्लब में थे, वो भागने में सफल रहे। लेकिन जिन जिन लोगों को पुलिस ने अपनी आंखों के सामने पाया, उन सबके ऊपर उन्होंने 188 के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि ऐसे केसेस महाराष्ट्र मुंबई में बहुत सारे हो रहे हैं, तो पुलिस ऐसे केसेस में उन्हें नोटिस देकर छोड़ देती है। जी ठीक है, आप रहिए सूरज हमारे साथ। सूरज ने सबसे पहले इस खबर की जानकारी दी थी, और आपका चैनल एबीपी न्यूज, जिसने नए तेवर नए कलेवर में अपने आप को बदला है, आप तक लिमिटलेस अंदाज में खबरें पहुंचाने के लिए, सभी हदों के पार जो खबर है वो सच्चे तरीके से, सही तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए, और सबसे पहले इसलिए एबीपी न्यूज पर हमने ये खबर आपको बताई है। बड़ी खबर आज की सबसे पहले आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, और सबसे पहले इस खबर से जुड़ी हर जानकारी, हर पहलू की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं एबीपी न्यूज पर। मुंबई पुलिस का साफ कहना है, और पार्टी की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जेडब्ल्यू मैरियट की, जहां पर ये ड्रैगन फ्लाई क्लब है, जहां पर वो तमाम सेलिब्रिटीज मौजूद थे। क्रिकेटर सुरेश रैना, रैपर बादशाह, सिंगर गुरु रंधावा, सुजैन खान रोशन, इनके साथ ही बाकी और लोग, कुल 27 सेलिब्रिटीज मौजूद थे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जेडब्ल्यू मैरियट के उस प्रेमिसेस की तस्वीरें हैं, जहां पर ड्रैगन फ्लाई नाम का क्लब है, जिसमें ये तमाम सेलिब्रिटीज मौजूद थे। और आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज बिल्कुल लिमिटलेस अंदाज में आपको सबसे पहले खबर बता रहा है, सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहा है उस जगह की जहां पर ये सब कुछ हुआ था। आपदा के दौर में जब लोग जान बचाने के लिए हर नियम कानून का पालन कर रहे हैं ताकि कोरोना के मामले और ना बढ़े आगे, उस वक्त सेलिब्रिटीज पार्टी कर रहे थे। जब मुंबई में नाइट कर्फ्यू लागू है, उस वक्त वहां पर पार्टी हो रही थी। मुंबई पुलिस रात को 3 बजे छापा मारती है, और आपका लिमिटलेस चैनल, आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज सबसे पहले वहां से जानकारी निकाल कर लाया, और वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जेडब्ल्यू मैरियट प्रीमिसेस की, जहां पर पुलिस ने छापा मारा था। उसके बाद जब तमाम सेलिब्रिटीज बाहर आने लगे थे, ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
और सबसे पहले एबीपी न्यूज पर इस खबर की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। हमारे संवाददाता सूरज ओझा सबसे पहले इस खबर से जुड़ी सारी जानकारी उन्होंने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जेडब्ल्यू मैरियट प्रीमिसेस की ये तस्वीरें हैं। एबीपी न्यूज लगातार हर खबर आप तक सटीक तरीके से पहुंचाने के लिए खुद में बदलाव करता रहता है और अब एबीपी न्यूज लिमिटलेस अंदाज में आप तक हर खबर पहुंचा रहा है। और उसकी बानगी है ये तस्वीरें, किस तरह से वहां पर तमाम जो सेलिब्रिटीज थे वो पार्टी कर रहे थे और एबीपी न्यूज ने सबसे पहले ये जानकारी दी। और अब इस पर मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई पुलिस के ज्वाइंट सीपी विश्वास नागरे ने क्या कुछ कहा है, पहले वो एक बार सुनवा देते हैं आपको। कल रात में मुंबई पुलिस ने अंधेरी के ड्रैगन फ्लाई क्लब पर रेड की और इस दौरान कई नामी लोगों को पकड़ा और उन पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई शहर के लॉ एंड ऑर्डर जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर विश्वास नागरे पाटिल जी, उनसे बात करेंगे। सर, कल रात में जो रेड हुई है, क्या पूरी कार्रवाई थी और ये जो नाइट कर्फ्यू स्टार्ट किया है, ये सब इस चीज़ को लेकर था? देखिए, वी हैव सीरियस थ्रेट ऑफ कोविड, न्यू स्ट्रेन इज कमिंग इन अ बिग वे, सो गवर्नमेंट हैज़ टेकन डिसीजन कि ये सर्टन टाइम लिमिट में पब्स, डिस्कोज, ये नाइट पार्टीज़ वो बंद हो। और ये पर्टिकुलर क्लब के बारे में देयर वाज इंफॉर्मेशन, द टीम वाज सेंट अंडर लीडरशिप ऑफ डीसीपी जोन 2 राजीव जैन एंड द क्लब वाज रेडेड और उसमें कुछ 34 मेन वेमेन वे फाउंड ओवर देयर, 3.5 के आसपास ये हुए और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 33W ऑफ मुंबई पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। थैंक यू। सर, इसमें कुछ बड़े नाम भी थे, लाइक नामों के बारे में क्या बताना है? थैंक यू। देखिए, विश्वास नागरे ज्वाइंट सीपी मुंबई पुलिस, उनको आप सुन रहे थे, वो पूरी जानकारी दे रहे थे। सूरज ओझा हमारे सहयोगी, जिन्होंने सबसे पहले लिमिटलेस अंदाज में इस खबर को अपने दर्शकों तक जो लेकर आए, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। सूरज, लगातार एबीपी न्यूज अपने आप को बदलता रहा है, इस बार हम बदले हैं, लिमिटलेस हो गए ताकि लोगों तक सही और सच्ची और सटीक खबर पहुंचा पाए। और सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद कि ये खबर आपने पूरे देश के सामने आप लेकर आए। मुझे एक बात बताइए, इसके अलावा जो विश्वास नागरे ने आपसे बात की, बहुत सारे नामों का उन्होंने खुलासा नहीं किया, और कौन कौन से नाम शामिल होने की जानकारी सूत्रों की तरफ से मिल रही है? जी, आपको बता दें कि फिलहाल जितने भी लोग हैं उन्होंने सिर्फ 3 लोगों के नाम आधिकारिक तौर पे बताए हैं। ऐसे तो कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन उन नामों को लेना इस वक्त जब तक पुलिस या फिर कहीं रिकॉर्ड पर उनके नाम ना आ जाए, क्योंकि इस पार्टी में जो 27 लोगों की बात कर रहे हैं वो मुंबई का एक काफ़ी पॉश क्लब है, जहां पर मुंबई की इलीट क्लास के लोग, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, टीवी पे देखते हैं, या फिर जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ऐसे लोग ही ऐसे क्लब में जाते हैं और अपनी नाइट लाइफ वहां पर बिताते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से पूरे विश्व में कोरोना का संकट है, ऐसे में लोगों को हिदायत दी जाती है कि वो घरों पे रहें। और यहाँ पर पार्टी जो है रात को 3 बजे तक चल रही थी। अगर पुलिस ने मौके पर जाकर वहाँ रेड नहीं की होती तो शायद इस बात का हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसे लोग जो नियम कानून है उनको ताक पर रखकर पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसीलिए एबीपी न्यूज पर लिमिटलेस अंदाज में हम इस खबर की परत दर परत अपने दर्शकों के सामने खोल कर रख रहे हैं, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी देखें कि आपदा के वक्त में जब पूरा देश सावधानी से समय निकालने की कोशिश कर रहा है, हमारे सेलिब्रिटीज किस अंदाज में पार्टी कर रहे हैं। सूरज, मुझे एक बात और बताइए, मुंबई पुलिस की तरफ से ये भी जानकारी दी गई कि कई सेलिब्रिटीज सिर्फ इस पार्टी के लिए मुंबई पहुंचे थे और उनमें से कई सुबह 7 बजे रवाना भी हो गए। जी, हर किसी को ये डर था कि जैसे ही उनके नाम सामने आएंगे, क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड पर आने के बाद उन्हें ये पता था कि उनका नाम कहीं ना कहीं मीडिया में आएगा और फिर लोग उन्हें पूछेंगे, इस बात का जवाब उनको देना पड़ेगा या फिर उन पर और भी लीगल कार्रवाई की जा सकती है। इस वजह से बताया जा रहा है कि कई लोगों ने तो तुरंत ही टिकट बुक करके मुंबई से जाने की ही सोच ली थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने अपना पूरा स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में वो कहीं भी ढिलाई बरतेंगे नहीं। अगर उन्हें कोई भी शख्स, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर उन्हें दिखाई देता है कि उसने नाइट कर्फ्यू या फिर कोविड से संबंधित जितने भी नियम कानून है, अगर उसका उल्लंघन किया है तो उन पर कार्रवाई जरूर की जाएगी।
सूरज, मुझे एक बात और बताइए, आप पूरी जानकारी हमें दे रहे हैं, एक तरफ वो वीडियो भी हम दिखा रहे हैं जो JW मैरियट के बाहर का है। सबसे जो अहम बात हो जाती है, पार्टी किसने दी थी, किसकी तरफ से थ्रो की गई थी पार्टी, किसने इन तमाम सेलिब्रिटीज को वहां पर बुलाया था, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? कई अनकन्फर्म्ड न्यूज़ भी आ रही है जिसको कंफर्म करना अभी बाकी है। उसमें ये बताया जाता है कि इस क्लब में जो बादशाह हैं उनके इस क्लब के लोगों से काफ़ी अच्छे संबंध हैं और इस वजह से अक्सर कई बार लोग वहाँ पर जमा होते हैं, वो पार्टी करते हैं। तो हालांकि कल ही की बात है, अक्सर ऐसी पार्टियाँ वीकेंड से मनाई जाती हैं, पर कल किस लिए पार्टी की गई थी, आखिर कल क्या दिन था, इस बात की पूछताछ तो पुलिस अभी कर ही रही है, क्योंकि रात की जो टीम है वो फिलहाल अभी फ़ोन पर आने को आ नहीं पा रही है, क्योंकि वो शायद ही घर पे गई होगी। ऐसे में जो मुंबई पुलिस के जो अभी के जो लोग हैं, कई लोग मुंबई में किसान आंदोलन भी चल रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ खड़े हैं, बंदोबस्त में खड़े हैं। तो हालांकि इस मुद्दे पर स्पेसिफिकली ज़्यादा बात करने के लिए अब तक ऑफिशियली कोई सामने आया नहीं है, पर जो इनिशियल जानकारी जो मिली है वो जानकारी तो यही कहती है कि ये जो रेड हुई है, रेड में नियमों का उल्लंघन किया गया है। इसको ये एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि अगर ऐसे बड़े लोगों पे कार्रवाई की जा सकती है तो आप ये सोचिए ही मत कि जी सूरज, और ये बेहद जरूरी भी है जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, और इसीलिए आप हमारे दर्शक भी देख रहे हैं खबर लिमिटलेस अंदाज में बीपी न्यूज पर। हमने तेवर जरूर बदला है, कलेवर जरूर बदला है, लेकिन धार हमारी और तेज, लिमिटलेस अंदाज में हम अपने दर्शकों तक खबर पहुंचा रहे हैं। जो कुछ उस पार्टी में हुआ पूरी जानकारी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे और अपडेट के साथ। इस वक्त सबसे बड़ी खबर है बीपी न्यूज पर, हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बीपी न्यूज ने इस खबर की जानकारी देश भर के दर्शकों को दी है। मुंबई की ये तस्वीरें देखिए, ये JW मैरियट है जहां पर क्लब है ड्रैगन फ्लाई, जहां पर कल रात 27 सेलिब्रिटीज पार्टी करते हुए पाए गए। तब मुंबई पुलिस ने वहां पर छापा मारा था। इसमें क्रिकेटर भी शामिल है, सिंगर भी शामिल है, तमाम लोग इस पार्टी में मौजूद थे और इन सब पर आपदा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। क्रिकेटर सुरेश रैना पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है और ये सब लोग तब वहां पर पार्टी कर रहे थे जब महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। आपदा से बचने के लिए लोग तमाम नियम कानूनों का पालन कर रहे हैं। अगर किसी के घर में कोई फंक्शन होना है तो भी उसके लिए कितने सारे प्रोटोकॉल्स और नियम मानने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन इन सेलिब्रिटीज को पार्टी करने से कोई गुरेज नहीं है, वो भी तब जब महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा ने सबसे पहले इस बात की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई और ये तस्वीरें JW मैरियट की है। पार्टी के ठीक बाद की तस्वीरें हैं, उस वक्त की जब मुंबई पुलिस ने वहां पर छापेमारी की थी उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। कई लोग पिछले दरवाजे से निकलने में कामयाब भी हो गए। सूत्रों के मुताबिक सिंगर बादशाह, सुजैन खान रोशन, गुरु रंधावा, ये तमाम लोग जब वहां पर पुलिस ने छापा मारा तो पीछे के दरवाजे से निकल गए। लेकिन एबीपी न्यूज के संवाददाता सूरज ओझा ने सबसे पहले ये बड़ी जानकारी पहुंचाई और लिमिटलेस अंदाज में इस खबर की हर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर, तुरंत लौट कर आते हैं। आप देख रहे हैं खबर दिन भर और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई में कल रात 27 सेलिब्रिटीज पार्टी करते हुए पाए गए जब मुंबई पुलिस ने वहां पर छापा मारा और ये सब कुछ तब हो रहा था जब वहां पर नाइट कर्फ्यू लागू है। आपदा की वजह से पूरा देश तमाम काम जो भी लोगों को करने हैं वो सारे नियम कानूनों का पालन करते हुए कर रहे हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज को शायद इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। रैपर बादशाह भी पार्टी में शामिल थे जो मुंबई पुलिस के सूत्र बता रहे हैं। सुरेश रैना वहां पर मौजूद थे। धारा 188 में आपदा एक्ट में सुरेश रैना पर मामला भी दर्ज किया गया है। आप देख रहे हैं गुरु रंधावा और इसके अलावा वो तस्वीरें भी जब पार्टी के बाद सब निकले थे। सूरज ओझा हमारे संवाददाता जिन्होंने सबसे पहले ये खबर पूरे देश के सामने रखी। सूरज, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? जी, आपको बता दें कि जितने भी लोगों को पुलिस से पकड़ा था उन्हें नोटिस देकर उनको छोड़ दिया गया है और ये ऐसे केसेस में पुलिस 188 में मामला दर्ज कर लेती है और रिलीज़ कर देती है, क्योंकि बहुत सारे आरोपी होते हैं और इन सबको कोर्ट में प्रोड्यूस करना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन आपको बता दें कि इस कार्रवाई के पीछे का एक ही मकसद है। जब हम विश्वास नागरे पाटिल जी से बात कर रहे थे, जो मुंबई शहर के जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हैं, उन्होंने बताया कि हमारा एक ही मकसद है कि ऐसे में लोगों को एक पता ये चले कि जो कोविड से संबंधित जो नियम कानून बनाए गए हैं इन लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए, ऐसे में इन चीज़ों का उल्लंघन ना करें और अगर कोई इस चीज़ का उल्लंघन करता है तो वो किसी कानून से बड़ा नहीं है, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कल रात में एक डीसीपी बड़ी कार्रवाई हुई है। सूरज, आप रहे हमारे साथ, अपने दर्शकों तक इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लिमिटलेस अंदाज में बीपी न्यूज पर हम पहुंचा रहे हैं। सूरज ओझा हमारे संवाददाता, सबसे पहले उन्होंने इस खबर की जानकारी पूरे देश को दी और इस खबर से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और हर अपडेट आगे आपको बताएंगे मेरे सहयोगी शोभना यादव। बने रहिए एबीपी न्यूज पर, तुरंत लौट कर आते हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।